हेलो दोस्तों, संडे की प्यारे सी गुड मॉर्निंग के साथ आप सभी के लिए बोट एंड स्ट्रीम के प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन है। चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं इनकी। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है इसमें जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं तो वो सारी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तैराक धारा के विरुद्ध मीन्स अभी तक जो मैंने समझाया ना उनमें इंग्लिश में थे, अब ये हिंदी में, लेकिन मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। धारा के विरुद्ध मीन्स यूएसएस और धारा के साथ मीन्स देखिए धारा के विरुद्ध जा रहा है तो वापस कैसे आएगा, धारा की दिशा में आएगा, मीन्स डीएसएस में आएगा, डीएस में आएगा। इसने पूछा है कि 750 मीटर या 750 मीटर दूरी कितनी देर में करता है, वो इसमें करता है सेकंड में, 675 सेकंड में करता है। और आप देख रहे हैं कि ऑप्शन किसमें, किलोमीटर में। तो चलिए मैं इससे पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिसमें आप किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो इससे पहले हम बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है, उस तरह से नहीं है, इस तरह से। किस तरह से? इस तरह से कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करते हैं हम, तो हम करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई। और जब भी हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना हो, किलोमीटर पर आवर में, देखिए स्पीड को शो कर रहे हैं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। किसकी? इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया, सही, ये होता है। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में होते हैं जी इतने मिनट होते हैं, ठीक है, 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, बहुत बढ़िया बेटे, वेल डन, छा गए, बहुत बढ़िया, इतने होते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बात थी जो आपको ध्यान में रखनी है। जब स्पीड को चेंज करना हो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब मीटर पर सेकंड से करना हो किलोमीटर में तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको ये बहुत ज्ञाता है आप इस चीज के, तो आपको ये पहले से पता ही है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस तरह से आपके सामने, ये रहे। तो अब इसे बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो बनाना बढ़िया नहीं लगता अपने को। देख, एक तैराक धारा के विरुद्ध कितना जा रहा है, मीन्स यूएस कितना है, यूएस है इसमें 750 मीटर। उसके बाद उसमें टाइम कितना लग रहा है, इसमें टाइम लग रहा है उसे इतना। तो मीन्स यूएसएस निकालूंगा मैं तो आएगी क्या, कैसे, यूएसएस मीन्स डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना है, ये है, और यूएसएस कितना है, सॉरी यूएसएस निकलेगा तो इससे मल्टीप्लाई करनी होगी। और ये जो निकलेगा ना ये मीटर पर सेकंड में निकलेगा, तो हमें किलोमीटर में चाहिए, तो इसे कर देंगे किससे मल्टीप्लाई, 18/5 से। अगर ये किसी से कट रहा है तो काट दीजिए, 15 से काटते हैं, 15 5 75, 15 चौक 60, 15 5 75, और ये जा रहा है 10 पर, ये 9 5 45, 9 दूनी 18। तो यूएसएस कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात करें डीएसएस की, क्योंकि ये कह रहा है कि वापस भी आ रहा है, अगर देखिए जा रहा है तो वापस तो आएगा ही, ऐसा तो है नहीं वहीं दोहरे बढ़ जाएगा। तो देखिए अब डीएस कितना है, डीएस वही रहेगा क्योंकि इतने डिस्टेंस से गया है तो वापस भी इसमें ही आएगा। और इसमें कितना टाइम लग रहा है, इसमें टाइम लग रहा है उसे इतना, कितना, ये टाइम लग रहा है। अगर ये अच्छा होगा आप इसे सेकंड में बदल लें। सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो इसे सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा, ये 15/2 और इसकी 60 से मल्टीप्लाई करनी है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये सेकंड में आ गया। अब डीएसएस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए डीएस तो ये रहा, डिस्टेंस ये रहा और टाइम ये रहा। अगर ये किसी से कट रहा है और ये मीटर पर सेकंड में आएगा, किलोमीटर में निकालने के लिए हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये किसी से कट रहा है तो काट देंगे, कितना आ जाएगा, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए उसने पूछा शांत जल मीन्स बोट पूछा है। बोट का फॉर्मूला क्या होता है, डी एस एस प्लस यू एस एस अपॉन में 2।
तो यू कितना है और डी ये रहा, तो ये इस तरह से निकल जाएगा। देखिए इतना इजी है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बता सकता। और ये तो वीडियो आई नहीं, सॉरी। देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ, ये माइंड ना कभी साथ नहीं देता अपना। देखिए जैसा आपकी जानते हैं यूएस ये रहा, इसका टाइम ये रहा, तो यूएसएस निकल जाएगा ये इस तरह से। ऐसे डीएस ये रहा, इसका टाइम ये रहा, इसका टाइम मिनट में था, मैंने इसे बना लिया सेकंड में। अब सेकंड में जब मैंने इसे बना लिया है तो डीएसएस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और ये किस में आएगा, ये मीटर पर सेकंड में आएगा, इसलिए हमें किलोमीटर पर आर में निकालना है क्योंकि ऑप्शन भी उसमें ही है। तो इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारा आया ये आया। अब उसके बाद डीएसएस ये रहा, यूएसएस सॉरी डीएसएस ये रहा और यूएसएस ये रहा। तो बी निकालने का मीन्स बोर्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है, डीएसएस प्लस यूएसएस अपॉन में 2, तो 6 + 4 अपॉन में 2, तो ये आ गया 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 मतलब मीन्स 5 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5। इसका आंसर है ये। अब बात करते हैं आगे, देखिएगा जरा आगे क्या कह रहा है ये। आगे कहता है एक शांत जल में एक नाव की गति, शांत जल मीन्स बोट ये रहा, तथा धारा का वेग ये रहा। तो धारा की दिशा में 12 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए जरा, आपको ये याद रखना होगा कि जब आर को मिनट में चेंज करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, और जब मिनट को सेकंड में चेंज करना हो तो ये 60 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको ये सीखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सीख तो आप जाएंगे, बस याद रख लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बी कितना है इसमें, बी है इसमें 15 किलोमीटर पर आवर, और वेग दे रखा है, धारा का वेग मीन्स करंट, स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ वाटर, याद रखिएगा, साथ साथ बता भी रहा हूं। धारा का वेग मीन्स स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ वाटर, और शांत जल मीन्स बोट या स्ट्रीम, सॉरी स्ट्रीम नहीं, स्टिल वाटर में, स्टिल जब वाटर की बात करता है तो मीन्स शांत जल की बात कर रहा है, वो बोट होता है इसका मतलब। अब देखिए इसके बाद W कितना दे रखा है, 3 किलोमीटर पर आवर। अब ये बोल रहा है धारा की दिशा में मीन्स DS में, धारा की दिशा में 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है आजकल, पहले भी ये होता था, ठीक है। तो देखिए अभी इसे करने का तरीका। अब DSS निकालिए पहले तो, यहां से DSS कितना आएगा, क्या होता है DSS, ये होता है। तो DSS आ गया हमारे पास ये। अब ये कह रहा है कि डिस्टेंस बताना है, तो स्पीड तो ये रही, स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड ये रही, और इनटू टाइम 12 मिनट। देखिए ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसे आर में होना चाहिए, ये मिनट में है, तो क्या करेंगे हम इसे, जब मिनट को आर में बनाना हो तो क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो घंटे में चेंज हो जाता है। अब देखिए जरा इसे, अब 18 को आजकल 5 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो मार्केट में ये आ रहा है, ठीक है। तो 3.6 किलोमीटर आंसर आएगा इसका। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो बताया जरूर करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ये रहा सेम क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी करवाया था, बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने, ऑप्शन भी वही है, बाकी आप इसे खुद करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो मैं समझा ही रहा हूँ। देखिए शांत जल में कितना है, मीन्स बोर्ड कितना है, ये है, और यदि उसकी एक दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध जाने में धारा की दिशा मीन्स DUSS में DSS से 3 गुना ज्यादा टाइम लगा। यही कह रहा है कि एक ही दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध मीन्स USS में धारा की दिशा में DSS जाने से 3 गुना समय लगा, मीन्स USS में कितना टाइम लगा, DSS से 3 गुना, थ्राइस, ओके, ट्वाइस नहीं थ्राइस टाइम लगा। तो B कितना दे रखा है, B दे रखा है ये 9, राइट, 2/3 मीन्स 29.3 किलोमीटर पर आवर। और मैंने आपको बता रखा है कि DSS क्या होता है, DSS होता है ये, ठीक है, यही तो होगा। अब बात करते हैं देखिए इसकी कि DS ये रहा डिस्टेंस, डिस्टेंस में DS क्या होगा, सॉरी ये होगा, और USS क्या होता है, USS होता है ये,
ये होता है डी। तो यहाँ पर क्या आएगा, बोट प्लस वाटर, और यहाँ पर डिस्टेंस तो एक ही रहेगा, डिस्टेंस है ये, और ये आएगा ये। तो ये तो सेम रहेगा डिस्टेंस। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एक टाइम लग रहा है तो इसका 3 गुना टाइम लग रहा है इसमें, डीएस ये इसमें डीएसएस से यूएसएस में कितना टाइम लग रहा है, 3 गुना लग रहा है। तो ये यहाँ पर आप इसकी इक्वेशन सॉल्व कीजिए, यहाँ बी की जगह रखिए ये, यहाँ पर भी बी की जगह रखिए ये, तो ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था जिसमें मैंने बताया था कि आप इस तरह से करें। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली और जल्दी हो जाएगा। तो देखिए अब इसे करने में यहाँ तो यही आएगा एज इट इज, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये कट हो जाएगा, तो 29 रहेगा यहाँ पर, और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई से करते हैं तो आजकल माइनस डब्ल्यू आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ आएगा तो क्या आएगा, और ये इधर जाएगा तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई से करते हैं तो 87 आएगा, 29 3 से आजकल कितना होता है, 87 होता है। ठीक है, तो देखिए ये 87 आ गया। अब 87 में से 29 माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, 29 माइनस कर देते हैं तो 58 आएगा, तो माइनस का 58 अपॉन में 3, और यहाँ पर ये है ही, अब इसके अपॉन में ये आ जाएगा, 58 अपॉन में इसके अपॉन में ये आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे इसके 4, 10 अपॉन में 12 इज इक्वल टू ये आ गया। मीन्स जो हमारा आंसर आया है वो ऑप्शन में है नहीं, तो ये आंसर। ठीक है, ना ए में, बी में, सी में, डी में, किसी में नहीं है, तो ई आएगा आंसर इसका। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5/6, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आई। अगर नहीं आई हो, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले भी समझा रखा है, आप इसे अच्छे से समझे, और नहीं आए तो फिर और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा हार नहीं मानेंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना जब तक समझाएंगे नहीं जब तक काम कैसे बनेगा, तो काम बनाने के लिए समझाना अच्छी बात है ना, और समझना और भी अच्छी बात है। ऐसे मूर्खाधिपति बन के बैठ जाएंगे कि जी आ ही नहीं रहा, बर्तन टिंडे लेके नहीं बैठना है, समझना है। आइए जरा आगे देखते हैं। एक नाव धारा के विरुद्ध मीन्स यूएसएस, जब भी विरुद्ध आएगा तो अगेंस्ट, अगर बिल्कुल फॉरनर है तो अलग बात है, लेकिन थोड़े बहुत जिन्हें आती है हिंदी वो समझ जाता है, अगर युगांडा वासी है तो कुछ कह नहीं सकते। एक नाव धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करने में 7 घंटे लेती है। यदि नाव धारा के विरुद्ध मीन्स यूएसएस में 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा मीन्स डीएस में सॉरी, देखिए जब डी एस बोलता हूं तो वो आता है डिस्टेंस, और जब डी एस एस बोलता हूं तो वो होता है स्पीड। तो उसमें लेता 24, डी एस कितना 24, और ये दोनों कवर करने में वो लेता 7 घंटे 24 मिनट। तो धारा का वेग बताइए, या शांत जल में धारा की स्पीड बताइए। ओके, शांत जल की चाल बताइए, कुछ भी। अब देखिए जैसे मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई थी कि डी यू टाइम मीन्स डी एस यूएस, और ये टाइम। और मैंने आपको बताया था कि इसमें जो डी एस एस है ना, डी एस एस ऑलवेज क्या रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए, किससे, यू एस एस से। और ये एज्यूम करना है, देखिए पहले में कितना डी एस एस, कुछ भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर पहले यू लिख सकते थे बाद में डी, मेरे को हैबिट है इस चीज की तो मैं इस तरह लिख देता हूँ। और दूसरे में क्या कहता है, ये धारा की दिशा में 24 लगे और विरुद्ध लगे 30। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं ना 7 घंटे इसको, तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 12 पंजे, और जब इसको डिवाइड करते हैं तो आजकल कितना आ रहा है 0.4, तो ये कितना हो जाएगा 7.4 हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, ये जो लिखा है ना 7 घंटे 24 मिनट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, याद रखिएगा। इसमें यहाँ पर सूटेबल पड़ता है ये, इसमें थोड़ा सा आप इजीली समझ सकते हैं, समझ बाकी में भी सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए ये सबसे ठीक लगता है मेरे को, तो इसलिए मैं यही समझाता हूँ स्टूडेंट्स को।
अब आगे देखते हैं। इसमें मैंने कहा था कि DSS क्या होना चाहिए, USS से बड़ा होना चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ मुझे जोड़ कर लाना है 7, तो ये अगर मैं 10 मान लूँ और ये 6 मान लूँ, 6 4 जा और ये 3 + 7, 3 + 4 कितना होगा 7, और यहाँ पर भी ये, यहाँ देखिए 5 आ गया और यहाँ पर 2.4 आ गया। देखिए 5 + 2.4 कितना होगा 7.4, तो DSS कितना हो गया और USS कितना हो गया, सॉरी देखिए DSS कितना हो गया 10 और USS कितना हो गया, ये km/h में होगा क्योंकि किलोमीटर में बात चल रही है सारी, और ये होगा 6 किलोमीटर। हमेशा क्या रहना चाहिए, ऑलवेज हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि USS DSS से छोटा होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि DSS USS से बड़ा होगा। अब इसने पूछा है कि वाटर बताइए, वाटर बताना है मीन्स स्पीड ऑफ वाटर बतानी है ना, तो क्या करेंगे DSS - USS अपॉन में 2, तो 10 - 6 ये और ये और ये, तो कितना आ गया 4/2 अब इक्वल टू दिस। देखिए बहुत, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक में जाकर, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके उसे जरूर देखिए और आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहेगी। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इसी बात पर। बाकी और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक स्थान P से दूसरे स्थान Q तक तैरकर जाने तथा वापस P तक आने में उसे 75 मिनट लगते हैं। तो बताइए दूरी कितनी है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से समझे, जब भी ये दूरी पूछ लेना तो उसका सीधा फॉर्मूला मैंने इस तरह के चैप्टर में है, DSS × USS अपॉन में DSS + USS × टाइम। ये बिल्कुल फिक्स फॉर्मूला है, आप कुछ भी ना समझें, इसमें आंख बंद करके निकाल दें। देखिए यहाँ पर दे रखा है क्या, B दे रखा है, यहाँ दे रखा है W, तो B कितना है यहाँ पर मीन्स बोट स्टिल वाटर की स्पीड कितनी है ये है, और वाटर की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ वाटर, ये इस तरह से आ गया। अब अगर हमें DSS निकालना है तो क्या करेंगे 5 + 1, अगर DSS निकालना है तो क्या करेंगे 5 + 1 6 आ जाएगा। पता है ना DSS से निकालने का फॉर्मूला B + W मीन्स बोट प्लस वाटर, और USS से निकालने का फॉर्मूला क्या है बोट माइनस वाटर, तो क्या आएगा 4 km/h। अब बस आपने DSS निकाल लिया, USS निकाल लिया, इसमें पुट कर दीजिए। कैसे पुट करेंगे देखिए, डिस्टेंस निकालना है हमें, तो ये आ गया अपॉन में, और ये 75 मिनट दे रखा है, इसको घंटे में चेंज कर देगा। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरह से आर में चेंज कर देंगे। तो यहाँ आ गया 6 × 4 अपॉन में 10 × 75 अपॉन में 60, 15 5 जा 15 4 जा, देखिए ये 15 से मैंने डिवाइड किया, 15 5 जा 15 4 जा, ये 4 जो आया मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ये 5 था इससे 10 को डिवाइड कर दिया, 2 आया 2 से 6 को डिवाइड कर दिया, 3 km/h आ गया। इसको और भी तरीका है, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को याद रख के इसमें फिट कर देते हैं ऐसे, तो वो सबसे अच्छा है। ठीक है, नहीं तो वो तरीका है इसमें डिस्टेंस अपॉन में बोट प्लस वाटर, डिस्टेंस अपॉन में 6 प्लस डिस्टेंस अपॉन में 4 = 75 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं उससे करवा देता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले से नहीं करवाता। आपको दोनों बता दिए हैं, आपको दोनों मेथड आपके पास होंगे। देखिए शांत जल में एक नाव का वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा कितनी है मीन्स बोट कितनी है और वाटर कितना है। तो B कितना है हमारे पास, B है 9 km/h और वाटर है हमारे पास 1.5 km/h। अगर नदी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब कितनी है उसकी लेंथ,
पूरी इसकी डिस्टेंस कितना है 105 किलोमीटर है। मीन्स ds कितना है, यही होगा। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, चाहे वो ds हो चाहे वो us हो, डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहेगा। ओके, तो देखिए इसमें अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस ये रहा। यूएसएस में क्या होता है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, बोट प्लस वाटर होता है, प्लस डीएस में क्या होता है, बोट प्लस वाटर होता है, और यूएसएस में क्या होता है, बोट माइनस वाटर होता है। अब उन्हें कितना टाइम लगा पता नहीं, कितना टाइम लगा हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो क्या करेंगे अब 105 किलोमीटर को डिवाइड करेंगे 9 प्लस 1.5 प्लस कुछ अलग नहीं है इसमें, आपने पहले सीखा हुआ है और नहीं सीखा हुआ है तो सीखिए। ठीक है, यहाँ ये आ गया, इसमें से आजकल इसे माइनस कर रहे हैं तो ये आ रहा है, इसमें प्लस कर रहे हैं तो ये आ रहा है। ये सीधा सीधा कितना आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, और यहाँ पर 15 7 जा 15 5 जा, इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर, तो 10 प्लस 14 इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो कितना आया, 24 आवर्स आ गया। 24 घंटे लगेंगे उसको ये जाने और वापस आने में। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने 2-3 सोचे थे, इसमें 7 क्वेश्चन है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है तो देखिएगा, 2 दिन में देख लीजिए। एक ये लास्ट क्वेश्चन है, ओनली लास्ट, फिर आपका पीछे छूट जाएगा इससे। और आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है, क्योंकि मैंने सिंपल क्वेश्चन इसमें नहीं लिया, और अगर आपको सिंपल में भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में उनसे मुझे भेजें, मैं उसको समझाऊंगा, उसके लिए वीडियो बना दूंगा। अब देखिए इसमें लिखा है, एक नाविक नदी में धारा के विपरीत मीन्स यूएस में इतने डिस्टेंस को इतनी देर में कवर करता है, और वापस जब वो यूएस में जा रहा है तो वापस इसमें आएगा, डीएस में आएगा। भाई अगर आप धारा के विरुद्ध जा रहे हैं तो कैसे आएंगे, धारा की दिशा में आएंगे वापस। अगर आप चढ़ाई पर जा रहे हैं तो फिर उतराई पर आते हैं या दोबारा भी चढ़ाई पर आते हैं, नहीं ना, तो ये बात समझेंगे। और वापस आने में उसे कितना टाइम लगता है, इतना। तो अगर मैं बात करूं यूएस कितना है, डिस्टेंस तो सेम ही है, यूएस ले लीजिए, यूएस ले लें या डीएस ले लें, डीएस ले लें या यूएस ले लें, तो कितना है, ये है किलोमीटर है। अब समझ में आ रहा है कुछ, इससे नहीं आ रहा तो एक काम कीजिए, इसे मीटर में चेंज कर लीजिए, मीन्स आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 1000 से। कितना आ गया, 750 मीटर आ गया। ठीक है, अब ये डिस्टेंस हो गया जो आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, अब बात करें इसमें आगे, तो आगे देखेंगे इसमें। अब डीएस यूएस ये हो गया। अब बात करें यूएस में टाइम कितना लग रहा है, यूएस में टाइम लग रहा है ये 11 मिनट 15 सेकंड। मीन्स 11 को भी मना लीजिए, इस पूरे को सेकंड में कर लीजिए आप। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, प्लस कर देंगे ये, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सेकंड। और डीएस में कितना टाइम लग रहा है, डीएस में टाइम लग रहा है ये, देखिए ये डीएस नहीं है, इसमें टाइम की बात कर रहा हूं, ये टाइम की। ठीक है, और यहां पर लग रहा है 7 मिनट, सॉरी 7 और एक मिनट, ये सॉरी ये 7 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो यहाँ कितना आएगा, 7 × 60 प्लस 30, तो ये आ जाएगा 450 सेकेंड। अगर हम बात करें इसमें शांत जल में नाविक की बोटमैन की स्पीड क्या होगी, और करंट वाटर में या करंट वाटर की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो देखिए डीएसएस कैसे निकलेगा, डीएसएस निकलेगा, इसका डिस्टेंस कितना है, ये है, और अपॉन में इसका टाइम कितना है, स्पीड इनटू टाइम होता है, क्या स्पीड इनटू टाइम होता है अगर हमें डिस्टेंस निकालना है। लेकिन अगर हमें स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और ये किस में, मीटर पर सेकंड में, और हमें निकालना है ये, मान लीजिए अगर आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो आपको इस तरह से निकालना होगा।
तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। और आपको फिर रह गया, इसमें कुछ नहीं किया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इंटू 18/5 4 किलोमीटर पर आवर के लिए, ठीक है। अब यूएसएस निकालना है, यूएसएस के लिए क्या होगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा और अपॉन में ये होगा। अब इसे किसी नंबर से आप काट सकते हो तो काटिए, जैसे मैं इसे काट रहा हूँ, 15 5 जा 15 4 जा 15 5 जा 4 5 जा 4 2 जा, तो ये कितना आ गया। अगर ये कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत आ रही है फिर तो कुछ नहीं हो सकता, इसकी दवाई मेरे पास भी नहीं, ठीक है। इतना आना चाहिए, बेसिक चीजें। अगर आप यहाँ तक इसे समझ पाए हैं शुरू से तो आपको इसमें दिक्कत तो होगी नहीं। तो अब देखिए, इसे पूछा है बोट, बी पूछा है, तो बी कैसे निकलता है, डी एस एस प्लस यू एस एस अपॉन में 2, तो 6 + 4 अपॉन में 2 = 5 किलोमीटर पर आवर। और डब्ल्यू निकालना है तो डी एस एस माइनस यू एस एस 6 कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 1 किलोमीटर पर आवर। देखिए, जब आप इसके क्वेश्चन करते हैं ना तो उसको लिख के कोशिश कीजिए, उसे लिख के बार बार आप प्रैक्टिस करें। ऐसी ओरली नहीं है, लिखेंगे ना आपको ये जो फॉर्मूले बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएंगे और आपको बार बार ऐसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यार क्या था इसका, क्या था इसका, ठीक है। अगर ये नहीं आया तो ये इसमें सीधा सीधा ये किया है। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा, ये मत सोचो सॉरी बोलूँगा। तो आगे मिलते हैं किसी एक वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। अगर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए आप भी सजेशन दे सकते हैं, नहीं तो मैं तो लाऊंगा ही। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आप बोर हो गए हैं तो 2 लाइनें आपके लिए कि जाते हैं दुकान पर तो लिखा होता है आज नगद कल उधार, और इसी को ध्यान में रखते हुए आता है दिमाग में कि समाज में करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा सुधार। तो संडे की प्यारी मॉर्निंग के साथ आपको ये एक संडे का गिफ्ट, पूरे दिन में आप इसे देखिए, आराम से एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और खिलखिलाकर अपने एम की तरफ बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सबका। आज के मुख्य समाचार यहीं तक, ठीक है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ एक अगली न्यूज़ में। थैंक यू।